प्लीज यार अब ये सब कुछ बंद करो करना। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं सहन कर सकती ये सब कुछ। आप लोगों के इतने सवाल जवाब आ रहे हैं, उसके जवाब मेरे पास नहीं है, एक के भी नहीं है। बस मैंने बता दिया कि अब सब खत्म हो चुका है, अब हम चाह के भी एक नहीं हो सकते। नींदें पूरी हो नहीं रही है, लोगों को लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ, तो यार देखो खुश होके दिखाना पड़ता है। मैं अंदर ही अंदर जितना टूटती हूँ, ये चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो बहुत से लोग इस चीज का मजाक उड़ाएंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझ सकते हैं इन चीजों को। इसलिए मैंने अब जताना छोड़ दिया और बोलना ही छोड़ दिया कि मेरे पे क्या गुजरी क्या नहीं। सबसे बढ़िया है हैप्पी रहो अपनी लाइफ में और कुछ नहीं, बाकी भाड़ में जाए क्या चल रहा है अपनी लाइफ में उस चीज पे ध्यान ही मत दो, बस आगे ध्यान दो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। ओहो, और ये रात को मैं इसके लिए कुछ पैक करा के लाई थी, आलू के परांठे, और ये देखो इसने अभी तक नहीं खाए। इसमें से इस बंदी ने एक टुकड़ा खाया है और वो बाकी यूं कहीं पटक दिया। मारेगी मेरे को, तो खाना लेके आई थी, कौन तेरा पुप्पा खाएगा क्या उसको? रात को हमारे घर में भूत आ गया था। भूत नहीं गाइस, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम अभी इसके फ्रेंड के फ्लैट पे, हमारे फ्लैट पे ताला वाला लगा हुआ था, लेकिन जो हमारी वॉशरूम की खिड़की थी ना वो खुली थी, तो हमारे फ्लैट पे हमला हुआ था, वो भी बंदरों का। हे गाइस, कैसी हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और आप लोगों को पता है आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो मेरी तरफ से इसकी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। एंड ये पहली बार हुआ है कि नवरात्रि इस बार मैं अकेली बना रही, वो भी इसके साथ में। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज हम लोग डांडिया खेलने जा रहे हैं, बल्कि पिछली बार भी नहीं गई थी। पिछली बार तो क्या मैं 4 साल तक गई थी डांडिया खेलने, बिल्कुल भी नहीं गई थी। हाँ एक बार जरूर गई थी, जो इस बार तो आए थे, मतलब इससे पहले वाले आए थे तब गई थी। तो अभी इसके राज को जा रहे हैं मतलब इसके एरिया की तरफ जा रहे हैं डांडिया खेलने। एंड मैं कमेंट करके बताना मैं कैसे लग रही, दिखाना मुझे एक बार। इसने तैयार किया है मुझे, कैसी लग रही है? पचोरा लग गया, पचोरा। तो गाइस बाहर चलते। कितना टाइम लगेगा भाई तुझे रेडी होने में? बस आधा घंटा बस। ठीक है, जल्दी तैयार हो। और इतना सारा सामान रख रखा है तुमने। आपको भी रेडी किया है? हाँ यार बहुत अच्छे से। ऐसी कुछ सोच रही थी, बता। सोच रही पार्लर खोल दूँ। अच्छा, और पार्लर में अच्छी अच्छी लड़की को तैयार अच्छी आती है तो नहीं भाई, ये देख पार्लर कमाई है, कमाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चाहे दोस्ती हो या जान हो। जल्दी एक बात बता, तुझे मेकअप करने की कहाँ जरूरत है? और गाइस फाइनली मैं और टिंकर रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं डांडिया खेलने के लिए, और डांडिया भी नहीं लेके आए पता है। इसका जो फ्रेंड है वो बोल रहा है कि अपन वहां जाएंगे ना, वहाँ डांडिया अपन को मिल जाएंगे, और अगर वहाँ डांडिया नहीं मिले ना तो इसकी फ्रेंड का तो पिछवाड़ा ही सूख देना है हमको। क्या कह रही है गाइस? यार हम लोग डांडिया खेलने गए थे तो पता क्या सीन हुआ था हमारे साथ में, गरबा बंद हो गए तब तो हम डांडिया खेलने गए थे। क्या मजा आया ना लेकिन डांडिया खेलने में। ये देखो अभी तक पड़ी है, अभी बज रहे हैं 2 बजने वाली है, और हम लोग अभी उठे, बल्कि रात को बहुत लेट हो जाता हमको आने में। रात को हमारे घर में भूत आ गया था। भूत नहीं गाइस, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम अभी इसके फ्रेंड के फ्लैट पे, हमारे फ्लैट पे ताला वाला लगा हुआ था, लेकिन जो हमारी वॉशरूम की खिड़की थी ना वो खुली थी, तो हमारे फ्लैट पे हमला हुआ था, वो भी बंदरों का। पूरा कमरा इतना तहस नहस कर दिया, दाल रोटी पोए बिखेर दिए। एंड दूसरा पता क्या करा, दूध और फटक दिया सालों ने कमरा, जबकि हम इतना साफ करके गए थे रात को डांडिया खेलने। वापस आकर देखो, और पता हमने क्या सोचा कि जरूर हमारे कमरे में कोई भूत होगा, और भाई ऐसी बड़ी ये बंदी तो सुन हो गई उसी जगह, नहीं चलो। फिर मेरी फ्रेंड थी, उसके बॉयफ्रेंड को मैंने बुलाया, वो यहीं पास एक ब्लॉक में रहते हैं भैया, उनको मैंने बुलाया, फिर वो आए, उनको फिर हम लेके गए थे। मैंने कहा अब चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो 2 जने आए थे, हम लोग गए, चेक करा, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं बंदर थे। और पता बंदरों की हरकत है बताऊं, बाथरूम के नल चालू छोड़ दिए, जहाँ अपन बर्तन धोते सिंक के वहाँ का नल चालू छोड़ दिए। और अगर भूत नहीं होती तो क्या नहाने आई थी क्या अपने घर पे? मेरे को भी ये लग रहा है, तुझे क्या लगता है? नहाने आई थी, वो नहाई नहीं थी काफी टाइम से। हाँ तुझे बड़ा पता है कि वो नहाई नहीं थी। मेरा परफ्यूम बड़ा महंगा वाला वो लगा के गई थी वो। ओहो, और ये रात को मैं इसके लिए कुछ पैक करा के लाई थी, आलू के परांठे, और ये देखो इसने अभी तक नहीं खाए। इसमें से इस बंदी ने एक टुकड़ा खाया है और वो बाकी यूं कहीं पटक दिया। आपको मारेगी मेरे को, तो खाना लेके आई थी, कौन तेरा पुप्पा खाएगा क्या उसको? पुप्पा है ही नहीं। ये लड़की ऐसी हरकतें करती, इसने ना कल कुछ नहीं खाया था, शाम को हमने चावल बनाए थे, तो हमने वो चावल खाए थे, उसके बाद में देख लो इस बंदी ने कुछ भी नहीं खाया अभी तक। और इनकी हरकत बताओ, उन्होंने गैस चालू छोड़ दिया था। और हाँ बेटी, मैंने पता गाइस हमने उस टाइम बनाए थे ना दिन को, यही टाइम हो रहा था, 2-2:30 बज रही थी, और मैंने राइस बनाए थे, इतनी जल्दी में बनाए थे मैंने कि मैं गैस बंद करना भूल गई। मतलब ऐसा था कल तो हमारा मतलब वो होता ना श्राद्ध निकले थे, और हमारा श्राद्ध लग जाता दोनों का
तो ऐसा ही सीन था कल यार। ये ना मतलब मैं नीचे चली गई थी नहाने के लिए, नीचे वाले फ्लैट पे चली गई थी 2nd फ्लोर पे, और ये 8वीं फ्लोर पे थी। तो हुआ ये कि गेस्ट चालू, इसको पता नहीं, ये अपने फोन पे बात कर रही थी इवेंट्स का। और इस तेरा ध्यान कैसे गया उस पे? मैं सफाई कर रही थी किचन की, तो मैंने एकदम से देखा उसको। तो ये मुझे पता क्या बोलती है, पता है आपने गैस चुल्लू छोड़ दिया था, और ये अगर ये तो माचिस जलाती थी तो, और वो तो शुक्र था कि हमारे पास माचिस नहीं थी यार सच्ची में, वरना कल तो हम ब्लास्ट हो जाते, सिलेंडर समेत ब्लास्ट, हम लोग मरते मरते बचे गाइस। मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम नहीं, कि मैं मर जाऊं। कौन है भाई जैसे मेरे भी दुश्मन बन गए आजकल। तो कौन बन गया तेरे दुश्मन? कोई ना कोई तो होगा। हाँ कौन है? हम बहुत सारे जने हैं दुनिया में। दुश्मन तो बहुत है, लेकिन अपना ऐसा होना चाहिए कि दुश्मनों को जलाना अपना काम है। जलाओ उनको, इतना जलाओ कि उनको ये दिखाओ कि तुम इतना खुश हो। जैसे मेरे को पता है एक जने ने एक बात बोली कि यार तू बहुत खुश लगती है, मेरे को तो तू नजर ही नहीं आती कि तेरा मोहन हुआ ये वो। और बहुत से लोगों के कमेंट आते कि यार तुमने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा मोहन हो गया, तुम लोग बातें करते होगे। गाइस तो ऐसा कुछ ही नहीं है, सीरियसली हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने माइंड से मतलब निकाल दो ये बात कि ये एक फेक है, तुम लोग मूव ऑन कर चुके हो। तो मैं बता दूं कि वो बंदा भी दिल्ली अपने आराम से सेट हो चुका है, वहां रह रहा है, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। मैं अपने यहाँ पे आराम से हूँ। आप लोगों को भी ये चीज हैरान कर रही होगी कि भाई जो बंदी नहीं रहने वाली वो रहने लग गई। तो यार देखो रहना पड़ता है, जहाँ अपन को लगता ना कि हाँ अपन आगे लाइफ में नहीं रह पाएंगे तो आदर्श नगर में मिल रहा है एक। अब ये यार इसने बंदी ने फ्लैट ले लिया, रेंट पे कर दिया, रहने लग गई, जिसमें बंदी अभी आधे घंटे से क्या कह रही है, अभी बात कर ली वैशाली के अंदर रूम फ्लैट की। अब वहां पे वो कह रहा मैम 3000 3,500 में आप आके देख लो। जब तूने यहाँ ले लिया तो तुझे वहां क्यों जाना है? देखूंगी मैं। बोल। तू अकेले जाइयो, अकेले चले जाइयो, फिर हाँ ठीक है। जाके दिखाइयो। ये जो टांगड़े ना तेरा ये तोड़ दूंगी फिर मैं। तो यार भूख भी लग रही बहुत ज्यादा। मैं सोच देखो भाई, जान है तो सब कुछ है, घर तो दूसरा, पैसे तो और भी कमा लेंगे, बस जान इम्पोर्टेंट है। तो तेरी जान कौन ले रहा है यहाँ पे? यार हम लोग डर गए थे। मैंने आपको एक स्टोरी लगाई थी व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे क्या इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि आवाजें आ रही इस तरह की 8 बजे। तो यार हमारे को क्या है ना कि वहम पड़ गया है बहुत ज्यादा, एक वहम है ना जो दिमाग में बैठ गया है। नींदें पूरी हो नहीं रही है, लोगों को लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ। तो यार देखो खुश होके दिखाना पड़ता है। मैं अंदर ही अंदर कितना टूटती हूँ, ये चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो बहुत से लोग इस चीज का मजाक उड़ाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझ सकते हैं इन चीजों को। इसलिए मैंने अब जताना छोड़ दिया और बोलना ही छोड़ दिया कि मेरे पे क्या बीतरी क्या नहीं। सबसे बढ़िया है हैप्पी रहो अपनी लाइफ में और कुछ नहीं, बाकी भाड़ में जाए क्या चल रहा है अपनी लाइफ में उस चीज पे ध्यान ही मत दो। बस आगे ध्यान दो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। बहुत से मुझे भी सब यही कहते हैं यार लाइफ में आगे बढ़, इस चीज से मूव ऑन कर, तेरी अभी लाइफ है बाकी। तो अब कभी कभी पता है यही लगता है कि हाँ मेरी लाइफ है। जरूरी नहीं है कि इंसान की लाइफ में कोई आ जाता है तो वो चेंज हो जाता है या फिर अपना प्यार भूल जाता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। मूव ऑन करना पड़ता है इन चीजों से, बहुत मुश्किल होता है लेकिन मूव ऑन करो। बता के क्या फायदा, किसी को क्यों जता रहे हो कि उसकी जाने से तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है। होता है लेकिन नहीं बताना चाहिए यार, सीरियसली नहीं बताना चाहिए। जितना बताते ना इंसान क्या वो आगरा इंसान उतना ही तड़पाता है। बहुत सी फिर वो हरकतें करता है जिससे अपन तड़पे रोए झगड़े, है ना भाई? तो पागल है, फालतू रोते। मैं तो कहती हूँ आराम से मेरे साथ तो खुश रहा करो, मैं खुश रहती हूँ, आप भी खुश रहा करो। खुश रहना लिखा ही कहाँ है मेरी किस्मत में। खुश रहती हूँ मैं, बहुत खुश रहती हूँ। हाँ सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ मैंने ब्रेकअप कर लिया, मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ चैन से। तो गाइस अभी हम लोगों ने रूम को साफ किया है बिल्कुल अच्छे से, ये देखो। और अभी मैं कर रही हूँ कॉलगेट, बल्कि अभी 3 बजने वाली है, अभी मैं कॉलगेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ। बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। एंड मैं ना ये चीज़ कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग है ना ये कमेंट कर रहे हैं कि मैंने उस इंसान के साथ गलत किया है। तो मैं चाहती हूँ अगर तुम मेरा व्लॉग देख रहे हो ना तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये वीडियो डालो और जो सिचुएशन है तुम बताओ। जो सिचुएशन थी मैंने बता दी, लेकिन लोग मुझे गलत समझ रहे, वो बहुत ही गलत है मेरे लिए सीरियसली। बल्कि मेरे को उसमें बस ये चीज बुरी लगी कि जैसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया हो। ये मत करो, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा मत करो। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभालू, तुम चाहते क्या हो मुझे ये भी बता देना तुम। तो गाइज एक चीज और है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मतलब ऐसा था कि मैंने बताया था आप लोगों को, जो मैंने एक टाइटल डाला था कि फाइनली फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि फैमिली से मेरी बात हुई है मेरे लिए, उसके लिए नहीं कोई बात हुई है। बल्कि अब मैंने स्टैंड लेना बंद कर दिया किसी और के लिए। जो जिस इंसान ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया तो उसके लिए मैं स्टैंड लेके क्या ही कर लूंगी यार।
तो मैंने फैमिली को बताया कि ऐसी सी बात है, मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, मैं अपने अलग रहती हूँ। घर वालों ने बोला कि घर क्यों नहीं आना चाह रही है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी शक्ल लेके उनके साथ नहीं रह सकती। मैं मतलब उनको भी शक्ल दिखाने लायक भी नहीं, ये चीज आपको पता है, बल्कि आप लोग भी जानते हो यार, अगर फैमिली अगर इन चीजों को लेके समझाती है तो कितना वो हो जाता है। और अभी मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार देख, नींद पूरी ले अपनी, ऐसा ही चलता रहा तो तू बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी। किसी और को तो ये, उस इंसान को ये लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में। हाँ, तो तुम्हें सही लगता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुश हूँ यार, हूँ तो हूँ, क्यों जलन हो रही है तुम लोगों को कि मैं खुश हूँ। और जो उसकी ऑडियंस सब्सक्राइबर है और जो उसकी इंस्टा फैमिली है मुझे कमेंट कर रही है, मतलब कि यार तुमने उसको चीट किया है, तुम धोखेबाज हो। लड़कियों को तो आता ही यही है कि लड़का अच्छा मिला नहीं, मूव ऑन कर लेती है, लड़कियां भूलने में टाइम नहीं लगाती है। तो ये चीज देखो बहुत गलत है आप लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप, मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होवे, तो आप समझो इस चीज को, सिचुएशन को समझो। अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि यार तुम क्या फॉलोअर्स के लिए सब कुछ कर रहे हो क्या? तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को भी लग रहा है नहीं सब कुछ फॉलोअर्स के लिए है, तो आप जाके उस इंसान को पूछ लो। अगर उससे भी नहीं तो मैंने ब्लॉग डाल रखे, उनको जाके देख लेना आप लोग प्लीज यार। अब ये सब कुछ बंद करो करना, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं सहन कर सकती ये सब कुछ। आप लोगों के इतने सवाल जवाब आ रहे हैं, उसके जवाब मेरे पास नहीं है, एक के भी नहीं है। बस मैंने बता दिया कि अब सब खत्म हो चुका है, अब हम चाह के भी एक नहीं हो सकते और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हम दोनों का एक होने का। अगर मैं भी उसको कह दूं ना कि मुझे तेरे साथ रहना, या फिर वो भी मुझे आके कहीं ना कहीं बोले कि सोनिया मैं साथ रहना चाहता हूँ, तो नहीं हो पाएगा, मुझसे भी नहीं और उससे भी नहीं। बल्कि जो फीलिंग्स थी एक दूसरे को लेके वो उसी टाइम मर गई थी जिस टाइम उसने मेरे को अपने डिसीजन बताए थे। तो मैं बस चाहती हूँ कि इस बारे में कोई जिक्र ना मैं करूँ, और आगे से मेरे जो भी व्लॉग आएंगे उसमें उस बंदे का कोई जिक्र होगा ना कोई बात। सो प्लीज आप लोग भी इस चीज को समझना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज को समझोगे और आगे से उसको लेके कोई मैसेज नहीं करोगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सब। बिना सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे हमने फ्लैट लिया है ना, वहां से हमारे को मतलब खाली करना पड़ेगा। बल्कि यार देखो, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। मतलब एक होता ना यार, मतलब भूत प्रेत जैसा, तो हमको लगता है वहाँ कोई प्रॉब्लम है। बल्कि आज ना 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम लोगों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब हम हमारे रूम की मतलब फ्लैट की सफाई करके 8th फ्लोर पे आ जाया करते थे रुकने के लिए। बल्कि हमारे फ्लैट में आपको मैंने बताया था फिटिंग वगैरह का काम था जो अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट। और दूसरी बात ये कि ना 2 दिन तक ये सीन हमारे साथ हुआ। हम लोग रात को रोज जब भी हमारे फ्लैट पे सोने जाते थे, पूरा घर बिखरे हुआ मेरा पूरा। मतलब ऐसा भी नहीं कि हाँ 2 बार हमने ये सोचा कि बंदर बंदर आ गए होंगे, बल्कि वहाँ पे हमने जहाँ तक कि देखा फ्लैट मतलब जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत सारे बंदर ही बंदर थे। तो हमने सोचा कि हाँ बंदर आ गए होंगे। लेकिन कल नाइट में हमारे साथ में ये हुआ, हम लोग कल शाम को 5 बजे के समथिंग हम 8th फ्लोर पे आ गए थे रुकने के लिए, रेडी वेडी होने के लिए, बल्कि डांडिया खेलने जाना था हमको। हमारे साथ ये हुआ उसके 1-2 घंटे बाद में हम जब आए ना, 10:30 11 12 बज रही थी उस टाइम को, हम लोग आए सीधा हमारे फ्लैट पे गए। गाइस है ना, इतना गंदा सीन था मेरे रूम का, सब कुछ बंद, बस एक वॉशरूम का गेट खुला था, पानी चालू था, और जो हमारा सामान था ना पूरा बिखरे हुआ, अंदर रूम का सामान बिखरे हुआ। मेरा इतना भयंकर दिमाग खराब हुआ, मैं तो ऐसे डर गई थी। मैंने फटाफट बाहर आई और जो ओनर था उसको फोन लगाया। अब रात की इतनी टाइम को तो किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर सुबह सुबह फोन आया, बोले मैम क्या हुआ, हम डर गए, आपका इतनी रात को कॉल आया। मैंने कहा पहले आप आइए फिर बात करते। तो मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि ना ऐसा हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ हो, बल्कि यहाँ पे इस फ्लैट में जितने भी लोग आए ना वो ज्यादा से ज्यादा रुके नहीं, 1 महीने के अंदर ही खाली करके चले जाते हैं। तो मैंने उसको कहा भाई तो कहीं और दिलाते हैं यार, मैं नहीं ले पाऊंगी यहाँ पे, कसम से इतना ज्यादा डर गई थी मैं। मतलब क्या बताऊँ गाइस, मैं खतरनाक डर गई थी, मैं और ट्विंकल बहुत ज्यादा डर गए थे। मतलब और कोई था नहीं जिसको हम यहाँ पे बोले कि भाई तुम यहाँ पे आके रुको। तो यही है, मैं तो यही चाहती हूँ कि बस वो भाई कह दे कि कोई दूसरा फ्लैट है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से फिर खाली करेंगे। फिर कोई नहीं, बल्कि एक तो ना हम शरादों में हमने शिफ्ट किया था, शराद चल रहे थे उस टाइम को, और उस दिन अमाउस भी थी। जिस दिन अमाउस थी हमने घर शिफ्ट करा। तो मुझे लग रहा है कि वो एक होता ना यार, मुहूर्त भी शुभ नहीं हुआ और अपन शिफ्ट हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है यही सीन हमारे साथ हुआ है। बल्कि उसके बाद से ना दिन भी अच्छे नहीं जा रहे हमारे दोनों के ही, मतलब कोई ना कोई मतलब मुसीबत आ ही रही है हम दोनों पे, कभी किसकी आ रही कभी किसकी आ रही है। इसलिए अभी ट्विंकल का था, उसको मैं मॉर्निंग में इवेंट्स में छोड़ के आई थी पुष्कर, अब वो रात को आएगी 12-1 बजे, तो फिर जाना पड़ेगा लेने के लिए मुझे। तो मैं पहले चली जाऊंगी, वहीं रुक जाऊंगी, जाके खाना वाना खा लूंगी, तो साथ ही हम दोनों आ जाएंगे।
तो एंड ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करना प्यारे प्यारे, उस बंदे का कोई जिक्र मत करना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है यार, बस करो। आप लोग चाहते हो ना मैं इन चीज़ों से मूव ऑन कर लूँ, तो प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि अब उस बंदे का कोई जिक्र हो, सीरियसली। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट मत करना उसको लेके। बहुत से लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि तुम धोखेबाज लड़की हो, तुमने उस बंदे को चीट किया है, वो कितना रो रहा है तुम्हारे लिए। तो मैं अब कुछ भी नहीं कहने वाली कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, मुझ पर क्या बीत रही थी। ये चीज़ उस बंदे से जाके पूछो, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी लाइफ में कौन आ रही है कौन जा रही है। और एक गुड न्यूज़ है जो आपको बहुत जल्द एक मिलने वाली है, बस बहुत जल्द। शायद आप लोगों को भी शॉक लगेगा, उसको भी शॉक लगेगा, बट गुड न्यूज़ है। आप लोग भी वेट करना, बहुत जल्दी मिलेगी आप लोगों को भी। बाय बाय।